नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। आज बात करेंगे पवनों की दिशा के बारे में। पवनें तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी पवनें, दूसरी होती है मौसमी पवनें और तीसरी होती है स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें तीन प्रकार की होती हैं। एक व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ पवनें, तीसरी ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनें चलती हैं 10 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में। पछुआ पवनें चलती हैं 35 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य और ध्रुवीय पवनें चलती है 65 डिग्री से 75 डिग्री के मध्य चलती हैं। पवनें हरदम उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। आज हर बार परीक्षा में एक प्रश्न आता है, व्यापारिक पवनों की दिशा बताइए। व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में। आज हम बात करेंगे, पहले सबसे व्यापारिक पवनों की बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में। इसकी क्या दिशा होती है? व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस निशान तीर का याद रखना। सबसे पहले यह तीर विषुवत रेखा की ओर जा रहा है और दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में यह तीर उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे। यह तीर कैसा है? ऊपर से ऐसे आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो यहां भी ऐसे लगा दो, ऊपर से नीचे की ओर। फिर आप इसमें तीन लाइनें डाल दो, ऐसे और ऐसे। यह उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध, यह पूर्वी, यह पश्चिमी। अब प्रश्न आता है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होगी उत्तर पूर्व से। देखो, ये उत्तर है, ये पूर्व है। जैसे हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। यह तीर नीचे की ओर आ रहा, तो यहां भी यह तीर नीचे की ओर लगा दो। फिर इसको तीन भागों में बांट दो। यह उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध, यह पश्चिमी और यह पूर्वी। अब यह पवनें ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, तो दिशा हो गई उत्तर से पूर्व और दक्षिण के पश्चिम की ओर होती है। अब व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह से चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में फटते हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में दिशा। दक्षिणी गोलार्ध, यह तीर ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप यहां पर यह तीर ऐसे लगा लो, फिर आप ऐसे लाइन डाल दो। यह उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध, यह पश्चिमी और यह पूर्व दिशा। अब दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर पवनें जाती हैं। किस तरफ चलती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। जैसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। कैसे बहती है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, यह तीर ऊपर की ओर जा रहा है, तो यह तीर भी ऐसे ऊपर की ओर लगा दो। फिर यहाँ ऐसे लाइन काट दो। यह उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध, यह पश्चिमी और यह पूर्व। जैसे दिशा इधर से इधर जा रही है, यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। अब यही पछुआ पवने में होगा। पछुआ पवने, पछुआ पवने के बारे में पूछते हैं। पछुआ पवने, पछुआ पवने, इसके बारे में उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में दिशा। उत्तरी गोलार्ध, यह है उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें क्या ऊपर की ओर जा रही है,
कैसे जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो आप भी क्या करें, तीर, यह तीर का ध्यान रखिए, यह तीर ऐसे जा रहा है तो यह तीर यहाँ आप ऐसे लगा दो, ये ऐसे जा रहा है, फिर इसको ऐसे डिवाइड कर दो, यह उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध, यह पूर्व दिशा और यह पश्चिम दिशा। अब उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम पवनों की दिशा, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम पवन कैसे चल रही है, ये क्या है, उच्च दाब है, ये निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यानी 35 डिग्री से 45 डिग्री की ओर बह रही है। तो ये दाब कैसे होगा, दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर दिशा बहती है। दूरे पवने, ऐसे दूरे पवने, यह रही दूरे पवने, यह भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बह रही। इसमें तीर कैसे है, ऐसे। तो आप ये क्या करें, तीर को ऐसे लगा दो, फिर इसको ऐसे बांट दो, यह उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध, यह पूर्व और यह पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में दूरे पवने कैसे चलेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और यही दूरे पवने दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे बांट दो, फिर दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे ऐसे, यह उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी, यह पश्चिम, यह पूर्व। पश्चिम पवने दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। धन्यवाद।